हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्लोक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो टॉपिक्स के ऊपर एंड वन इज़ गोना बी सडन गुड बाइज बिकॉज ये टॉपिक रिसेंटली वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पे। तो आई थॉट कि इसके बारे में थोड़ा लेट्स टॉक अ लिटिल इन डेप्थ। एंड सेकंड थिंग, मैंने आपसे जो Q&A पूछे थे, क्वेश्चन आंसर, जो आपको मेरे से क्वेश्चंस थे, आई एम गोना आंसर दैट इन दिस वीडियोज़। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट और आई एम नॉट समवन हु कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। आई एम अ पर्सन जो मतलब कि ट्राई करता है कि वो चीज़ें बोलने का जो सुनने की आपको ज़रूरत है, ना कि जो आप चाहते हो। मतलब कि आई विल ट्राई टू स्पीक वट यू नीड टू हेयर, नॉट वट यू वॉन्ट टू लिसन, बिकॉज जो आप सुनना चाहते हो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। वो मे बी आपके लिए अभी इंस्टेंट कंफर्टिंग हो लेकिन लॉन्गर रन के लिए नहीं। बट व्हेन यू लिसन व्हाट यू नीड टू हियर, सो बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ लर्निंग, क्योंकि वो थोड़ा कड़वा भी होगा, सच कड़वा होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी लर्निंग होती है। So let's start with our main topic, which was sudden goodbyes and why we should be always prepared for it. से मेरे लाइफ में भी, आपके लाइफ में भी ऐसा कितनी बार हुआ है कि हम कितने सारे लोगों से मिले हैं और पता नहीं कब उनके साथ हमारा एक आखिरी मीटिंग होती है और आखिरी मुलाकात होती है। वी डोंट नो अब वेदर वो चाहे हमारी फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो या हमारी फैमिली भी हो। वी हैव टू एक्सेप्ट वन थिंग कि इस दुनिया में जो भी है वो पहले आप हो, आपके सबसे पहले साथी भी आप ही हो जो आपकी हेल्प कर सकता है, उसके बाद दूसरे लोग आते हैं। इसलिए आपको इसलिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि क्योंकि जब हम लोगों से मिलते हैं ना, जब हम लोगों से कनेक्शन बिल्ड करते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो या रिलेशनशिप में हो, तो कहीं ना कहीं हमारी जो हैप्पीनेस है वो उन पे डिपेंड हो जाती है। और फिर जब वो छोड़ के जाते हैं आपको, तब यहाँ पे आपको बहुत बुरा लगेगा। कुछ लोग नहीं ओवरकम कर पाते, कुछ लोग नहीं हील कर पाते। एंड बल्कि मेरा तो यही कहना है कि टाइम के साथ सब कुछ हो जाता है, तो आपको अपने आप को टाइम देना है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो इट्स ओके, इट इज़ अ काइंड ऑफ फीलिंग, या आप फील करोगे एंड इट इज़ वेरी नेचुरल। बट देर इज़ ऑल्सो वन थिंग कि आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस आप खुद की हेल्प नहीं करना चाहते। सो यू हैव टू मूव आउटसाइड, यू हैव टू कीप योर सेल्फ, मतलब कि आपको आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करते रहना है, वेदर चाहे वो तुम्हारा कोई ड्रीम होगा। और आई बिलीव कि हर किसी का यार एक ड्रीम होना चाहिए, सो दैट कि उसके लाइफ में एक मोटो हमेशा रहता है, चाहे वो किसी के भी पर्सन के आने या जाने से वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन दैट। सो दैट इज़ द मेन रीज़न, वन ऑफ द मेन रीज़न विच आई फील कि वाई वी शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर सडन गुड बाइज, क्योंकि हम अपनी हैप्पीनेस के लिए कई हद तक लोगों पे डिपेंड कर जाते हैं, और ये जानते हुए कि हमें नहीं पता है कि उनके साथ हमारा लास्ट मोमेंट कब होगा। बट इस पूरे सिनेरियो के पीछे आई एम नॉट सेइंग कि हमें डिस्टेंस बनाना चाहिए लोगों से, हमें बात ही नहीं करनी चाहिए, नहीं। हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए, हमें इन द मोमेंट जीना चाहिए। ना ज़्यादा आपको आगे का सोचना है, ना ज़्यादा आपको पीछे का सोचना है। जितना आप सोच सकते हो जो इन द मोमेंट जो चीज़ें हो रही है, कि अगर मैं आज अपने दोस्तों के साथ, आज मैं किसी के भी साथ हूँ, तो मैं आज उसके साथ क्या बेस्ट कर सकता हूँ। आई विल ट्राई टू लिव इन द मोमेंट, और दैट इज़ व्हाट आई रिकमेंड यू गाइज कि आप भी मोमेंट में जीने का कोशिश करो। एज यू नो कि आपका लास्ट टाइम कब किसी के साथ हो, तो यू शुड एक्सप्रेस मोर। आपको अपने आप को एक्सप्रेस भी करना चाहिए, और ज़्यादा जज भी नहीं करना चाहिए अपने आप को कि यार अगर मैं ऐसा कुछ बोलूँगा किसी को कैसा लगेगा। You should tell people ki how much they mean to you before it's too late. And in the last, you have to accept one thing ki nothing is forever, and that's okay. That's life. That's the beauty of life. We all have different stories. हमारी different movie चल रही है, अपने अपने अपनी कहानी के main leads हैं, हमारी अपनी अलग अलग stories हैं. So it's okay. Our life is not supposed to live in regret. Our life is supposed to live with like no regrets. Do whatever you want to do whatever you feel is good for you, like for your mental peace, because nothing is more important than that. Okay, so now let's move on to your questions. Instagram पे I have received a lot of questions, but I am also busy in my stuff, तो मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाता. So I try to answer जितना भी मैं इस वीडियो में कोशिश कर सकता हूँ. How your words to relate to our life, because whatever I try to speak वो हम सबके साथ ही हो रहा है.
मेरे मैं आई एम नॉट समवन लाइक डिफरेंट, मैं भी लाइक आई एम लाइक यू गाइज, मेरे साथ भी वही सारी चीज़ें होती है, या कोई भी तीसरा पर्सन है, हर किसी की लाइफ में ये सारी चीज़ें चलती रहती है. एंड द मेन रीज़न behind posting all these videos, I wanna speak what you need to hear, not what you want. So I hope whatever I say ये आपको help करे. I don't want to depress anyone. I don't want to make anyone sad. I just want to make people realize कि what is the best solution to it. How to find our own self when we lost ourselves at the point which we don't even know. So देखो, it's a very common and what you can say, it's a very common thing. You don't even realize ये सिर्फ आप ही नहीं सोचते, ऐसा हर कोई सोचता है. Even at some point of time, even maybe recently मैंने ऐसा सोचा होगा. But you have to realize कि ये this is just your thought. This is not reality. Everything is in your hand. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको यहाँ से चल के कहीं और जाना है तो आप खुद से तो नहीं जाओगे, आपको चल के जाना पड़ेगा. तो इसका भी यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं स्टक हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो सिट एंड राइट इट डाउन कि व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग एंड व्हाट स्टेप्स यू कैन टेक कि उससे यू कैन मूव दिस फर्दर. सो बेसिकली हाँ, दैट्स द मेन पॉइंट बिहाइंड इट कि इट्स अ नॉर्मल थॉट, ये बस सोची है आपकी, इट्स नॉट द रियलिटी. रियलिटी वही है जो आप करोगे. एंड इट्स वेरी इजी इफ़ यू विल डू इट. चीज़ें बदलती हैं. तो समवन आस्क प्लीज़ चीट से रिलेटेड कुछ. ओके, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड. मेरे साथ नहीं हुआ है बट आई कैन अंडरस्टैंड कि हाउ इट फील्स टू गेट चीटेड ऑन. एंड द वन थिंग आई वुड सजेस्ट कि इसमें देखो, इसमें आपका लॉस नहीं है, इसमें उस पर्सन का लॉस है जिसने आपके साथ चीट किया है. क्योंकि इन द एंड दैट पर्सन लॉस्ट अ जैम, दैट पर्सन लॉस्ट अ लॉयल पर्सन. एंड गाइज प्लीज़ बिलीव इन कर्मा. कर्मा एक बहुत ही तगड़ी चीज़ है एंड ये सच में होती है. चाहे आपको इस पर भरोसा हो या ना हो, बट आई डू बिलीव इन इट कि कर्मा, अगर आप अच्छे काम करते हो तो आपको उसका फल मिलता है. सेम अगर कोई ऐसे काम करता है तो आई डू बिलीव इन कर्मा कि कर्मा होता है सच में. एंड इन द एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि जो भी हुआ आपके साथ वो आपके अच्छे के लिए होता है. क्योंकि ट्राई टू थिंक कि अगर ये चीज़ें और ज़्यादा होती, कि लाइक अगर वो पर्सन आपके साथ रह के भी ये सब करता और आपको इसका बहुत बाद में रियलाइजेशन होता, तो ये चीज़ें और ज़्यादा ही बेकार हो सकती थी. सो काइंडा यू कैन से आपके साथ थोड़ा एक इमोशनल फ्रॉड हुआ है. लाइक हमारे साथ फ्रॉड जैसे होता है किसी भी चीज़ को लेके, लाइक स्कैम हुआ है. तो यू हैव टू थिंक ऑफ इट लाइक दैट कि इट इज़ अ काइंड ऑफ स्कैम जो आपके साथ हुआ है. एंड अगर आपके साथ कोई ऑब्वियस सी बात है, आई कैन अंडरस्टैंड कि इफ़ समथिंग इज़ हर्टिंग यू इमोशनली, थोड़ा टाइम लगता है और कुछ लोगों को ज़्यादा भी लगता है. एंड दैट्स ओके. आई विल कीप रिपीटिंग इट कि दैट्स ओके टू फील बैड, क्योंकि इट्स अ फीलिंग एज वेल. इट्स ओके टू फील बैड. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल मूव अहेड एंड चीज़ें बेटर होती हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप टर्निंग टॉक्सिक बट यू मिस्ड योर यंग डेज बिकॉज वी वर इनोसेंट एट 17. लव लाइफ broke us. ओके यार, लाइक आई वुड से कि दैट्स लाइफ. क्योंकि जब तक लाइफ में आई बिलीव कि द ओनली थिंग विच टीचेज यू अलॉट आर द डिफ़िकल्टीज यू फेस इन योर लाइफ. क्योंकि अगर डिफ़िकल्टीज नहीं होगी तो आप लाइफ के रियल प्रैक्टिकल साइड को आप समझ ही नहीं पाओगे. अब अगर आप सिर्फ पढ़ाई में तेज़ हो तो यू कांट सर्वाइव दिस लाइफ. क्योंकि तुम्हें आगे चल के वो एक्सपीरियंस, मतलब कि इफ़ यू विल फेस डिफ़िकल्टी इट्स अ गुड थिंग. इफ़ यू फेल डिफ़िकल्टीज यू विल बी स्ट्रॉन्गर फॉर द नेक्स्ट टाइम. इट्स हार्ड बट इट इज़ ग्रोइंग यू मेंटली. आप एज अ पर्सन बेहतर होते हो. आपको चीज़ें समझ आती हैं कि एक्चुअल में चीज़ें चल क्या रही हैं लाइफ में, एक्चुअल में लाइफ में चीज़ें होती कैसी हैं. एंड आई रिसीव फ्यू क्वेश्चन अबाउट लाइक नॉट पासिंग एग्ज़ाम या किसी एग्ज़ाम में अच्छा ना कर पाना. सो इट्स ओके. आई विल नॉट से इट्स ओके. आई मीन इट इज़ हार्ड वट यू फील.
बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइफ यहीं पे ख़त्म नहीं होती, यहाँ से और भी देयर आर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट दैट एंड जस्ट मूव अहेड. मतलब लाइफ का बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है. अगर मैं मेरे हर क्वेश्चन का यही रिपीटेटिव आंसर होगा. सो समवन आस्क्ड, इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव फ्रेंड्स और कंपेनियन इन लाइफ? लाइक व्हेन आई सी अदर्स आई स्टार्ट सेल्फ क्वेश्चनिंग. सो आई डू बिलीव दैट कि फ्रेंड्स का होना या किसी कंपेनियन का होना या किसी भी पर्सन का होना जो आपको सुन सके इज मच बेटर देन सिटिंग अलोन इन अ कॉर्नर. सो इट इज़ ऑलवेज अ बेटर फीलिंग कि अगर आपको कोई सुनने के लिए वहाँ पे है. सो यू शुड हैव वन. शेयर योर वर्ड्स अबाउट ओवर थिंकिंग. Okay, so I will share a tip which helped me. Still, I overthink. क्योंकि it is something which we can't control. So whenever what I do, मैंने 2025 से क्या किया है, whenever I overthink, I write down those things. अब वो चीज़ें लाइक ओवर थिंकिंग को किल करने के लिए मे बी आपके लिए डिफरेंट हो सकती है, बट वट इट वर्क फॉर मी कि आई यूजली write it down, or I usually go for a run or workout. So that is the way जो मेरे लिए वर्क करती है, और मे बी हो सकता है आपके लिए कुछ डिफरेंट वर्क करे. सो डू समथिंग which can give you peace. I am a big fan of you. I am very mentally disturbed, but your reels make me feel someone is with me. First of all, thank you so much कि and I'm glad कि my reels or whatever I'm putting on social media is trying to help people, because nowadays social media is getting toxic. So what I do, and it is a very genuine, like it is a very, I'm so glad you liked it and it is helping you. And you can reach out to me like if you have any questions, or like if you want to talk on general things. Can you say what is love? Okay, so first of all for this topic, मेरे को इसके बारे में लाइक आई वुड लाइक टू टॉक अ लॉट, क्योंकि मेरा डेफिनेशन ऑफ लव इज़ डेफिनेटली नॉट शॉर्ट, क्योंकि लोगों के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, बट माई आइडिया ऑफ लव इज़ वेरी डिफरेंट एंड very pure. That this topic has so much to speak about, but short में मैं उसे नहीं निपटा सकता. That's why I'm out of word when this topic comes, क्योंकि I would love to speak more और वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी. So we will cover this in next video, and you can let me know if you want a separate video on that. Also that's it. हमारा आज के वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं. एंड मैंने लाइक एंड आई एम सॉरी, मैं आप सब लोगों के क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर पाया, बट आई ट्राई टू आंसर जितना मेरे से हो पाया. आई विल ट्राई टू मेक सेपरेट Q&A वीडियो फॉर दैट. आई जस्ट वांट टू ड्रॉप योर फीडबैक ऑन द कमेंट सेक्शन कि डिड यू लाइक दिस वीडियो एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट, so that I can work on it, or what kind of topic you want so that I can speak about it. Till then, take care. I will see you soon. I will try to make as much videos on YouTube as well. Okay, bye then, and do subscribe and share. Bye.